नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में जो आज खबरों के दम पर बड़े एक्शन में रहे हैं। टोटल 7 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिग ब्रेकिंग के साथ। तो सबसे बड़ी खबर जो आते हुए दिख रही है वो है वेदांता के लिए। आज बोर्ड मीटिंग थी डिविडेंड को लेकर, डिविडेंड आ चुका है और डिविडेंड वेदांता एज यूजुअल बढ़िया देता हुआ दिखा है। बेशक सरकार कह रही है कि कंपनी डीमर्जर करने के बाद हमारे पैसे कैसे लौटाएगी या हमारे पैसे वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंपनी अपने निवेशकों को छप्पर फाड़ पैसा देती है भाई साहब डिविडेंड के रूप में। वेदांता ने 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर आप मार्केट प्राइस देखें तो 447 है। मैं आपको बताना चाहूँगा सेकेंड इनटर्म डिविडेंड है ये वेदांता का। अभी तो वित्त वर्ष शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इन्होंने सेकेंड इनटर्म डिविडेंड भी दे दिया, वो भी 16 रुपये प्रति शेयर का भाई साहब। तो बढ़िया इनटर्म डिविडेंड है। सेकेंड इनटर्म डिविडेंड जो है इसके लिए रिकॉर्ड डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 27 अगस्त की है। तो जो भी 27 अगस्त से पहले लेगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ डिविडेंड आने के बाद डिविडेंड के लिए केवल शेयर को खरीदना कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि अगर आप कल शेयर को खरीदते हो तो पहले तो ये स्टॉक गैप अप मिलेगा आपको, ठीक है, और एक्स डेट वाले दिन ये शेयर कम से कम 16 रुपये टूट जाएगा। तो आपकी बैंक अकाउंट में तो 16 रुपये के हिसाब से शेयर्स के पैसे आ जाएंगे, लेकिन आपको पोर्टफोलियो में उतना लॉस हो चुका होगा, तो कोई फायदा नहीं होता। हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियरी रहती हैं। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और बात करें अगर दूसरे स्टॉक की तो है अपोलो हॉस्पिटल। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हॉस्पिटल क्षेत्र वन साइडेड भाग रहा है, बढ़िया तेजी में दिख रहा है। चाहे कोई भी हॉस्पिटल शेयर उठा के देख लो, चाहे वो अपोलो हो, मैक्स हो, फोर्टिस हो, या आपका रिसेंटली मेरा शेयर किया हुआ स्टॉक यथार्थ हॉस्पिटल हो, सब में तेजी है। ऐसे में अपोलो के प्रमोटर सुनीता रेड्डी ने शेयर्स की बिकवाली करी है। ये शॉकिंग लगा मुझे। उन्होंने प्रमोटर सुनीता रेड्डी टू सेल 18 लाख शेयर्स और 1.25% स्टेक 1395 करोड़ का ये सौदा होगा। करी नहीं है, करेंगी। कल के सेशन में सेलिंग होते हुए दिख सकती है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए कि प्रमोटर सुनीता रेड्डी बिकवाली करने जा रही हैं। 18 लाख शेयर्स की 1.25% स्टेक, और भाव जो तय करा गया है वो है 7747 का, यानी 7750 आप कह सकते हो, जिसमें क्लोजिंग आई है 7920 की, यानी करीब करीब 180 रुपये डिस्काउंट में आप कह सकते हो, जो कि आपके लिए ऑलमोस्ट 2-2.25% डिस्काउंट पे ये सौदा होता हुआ दिख सकता है। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़े आगे तो ओला इलेक्ट्रिक। कल की तूफानी तेजी के बाद आज 8% क्रैश हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उम्मीद यही है कि हो सकता है आपको एक आध दिन में करेक्शन दिख जाए, क्योंकि मूव बहुत बड़ा बन गया था, तो वो करेक्शन बन सकती थी, बन चुकी है। अब यहाँ से क्या करें ये सवाल उठता है। एक आध दिन वेट करेंगे और स्टॉक में जैसे ही सस्टेन करेगा एक किसी भाव पे, फिर दोबारा लेने के बारे में सोचेंगे। ये मूव न्यूट्रल मूव है, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो गया है, शेयर खराब हो गया, अब गिरने लगा दोबारा से, नहीं। आज का जो व्यू है न्यूट्रल है और ये गिरावट थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है, क्योंकि अभी भी अपने 20 EMA से काफ़ी दूर है। 1-2 दिन मैं वेट करने के लिए कहूँगा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आएंगे कि हमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है या फिर और एंट्री लेनी है। अच्छा, वन मोर थिंग, इस बीच में शेयर गिर जाए और फिर हम कहेंगे भैया नहीं करना एंट्री, तो फिर लोग कहेंगे यार इससे अच्छा पहले ही बिक जाता तो सही रहता। ये टफ डिसीजन होता है, ये आपको खुद कॉल लेनी पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे। अभी मेरे पास तो कोई क्लियरिटी है नहीं, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो आगे बढ़े दोस्तों। तो स्टॉक का नाम है BSE एंजल वन। दोनों शेयर्स एक ही खबर के दम पर गिरे हैं, वो है वीकली एक्सपायरी कर्व करने की बात सेबी चेयरपर्सन की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो दोनों कंपनीज के लिए दिक्कत का विषय बनेगा, इनके धंधे के लिए, और इसीलिए आज टूटते हुए दिखे हैं। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। इनकेस अगर हो भी जाता है तो ऑलरेडी बाजार इस पर नेगेटिव रिएक्ट कर चुका है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं करेगा। एक बात को लेकर कितनी बार डराओगे, तो वो वाला केस हो सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है। अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, जो कि आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, क्लीन साइंस की बात करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है इस कंपनी के साथ। इसमें एक मतलब आप कह सकते हैं पंचिंग एरर हो गया। 24% का सौदा होना था, लेकिन वो पंचिंग एरर होने की वजह से 54% का सौदा हो गया, जिसकी वजह से आज के सेशन में स्टॉक में बहुत बड़ा मूव आ गया। साथ ही साथ आज बहुत बड़ा टर्नओवर भी जनरेट हो गया। अगर आप नोटिस करें तो 3 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए आज। 3 करोड़। एवरेज वॉल्यूम पता है कितना है?
एवरेज वॉल्यूम है 1 लाख शेयर्स का। तो बहुत हाई लेवल पे, मतलब 300 गुना वॉल्यूम मैं कहूँगा। तो ये सारी कहानी हुई है। एक आप कह सकते हैं ग्लिच कह सकते हो आप उसे, एक टेक्निकल एरर कह सकते हो। एरर तो नहीं कहूँगा, ग्लिच भी नहीं कहूँगा, ये फैट फिंगर कहते हैं वैसे भाषा में, बट ये क्या है कि पंचिंग एरर है। कंपनी ने क्लियर भी कर दिया था सुबह 9:49 पे ही कि कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज पंचिंग एरर बाय स्पार्क एवेंडस लीड्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स, ब्लॉक डील ऑफ 24% इक्विटी ओनली। तो जो 56-54% की ब्लॉक डील दिख रही थी उसमें 24% की ब्लॉक डील थी, बाकी वो एक एरर हुआ था जिसकी वजह से आपको सौदा बड़ा होता हुआ दिखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईडीबीआई की बात करें तो आज 9% भागा है। विनिवेश की खबर थोड़ी पक्की होते हुए दिख रही है। अब जो बायर्स की लिस्ट है उनके साथ सारी की सारी डिटेल्स डेटा शेयर किया गया है। अब देखो क्या होता है। बाकी कंपनी का मानना है कि इसी वित्त वर्ष में हो जाएगा ये विनिवेश, और अगले महीने के अंदर और डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो ये डिटेल्स आएंगे जिसके बाद आज ये स्टॉक एक्शन में लौटा है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।